ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, पुलवामा जम्मू कश्मीर में स्थायी पर्यटन जो बाहर से घूमने आए थे उन पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमला अगर इतनी आर्मी इतनी पुलिस के होते हुए हो रहा है कुछ, तो इसका मतलब उनमें ज़्यादा दम है, उनमें ज़्यादा पावर है जो हमारी पुलिस और आर्मी से कंट्रोल नहीं हो रहा। हम प्रधानमंत्री जी से और सभी नेताओं से कहना चाहते हैं कि इस ओर अधिक ख्याल किया जाए। और कई मेरे बड़े प्रिय सज्जन वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने किया, उन्होंने किया। अरे आतंकी जो होते हैं ना प्रभु, मुझे नहीं लगता उनकी कोई, वो हिंदू है या मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कमीने लोग होते हैं जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। परंतु आज से कुछ समय पहले देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी, रावण के साथ जो युद्ध हुआ, तो रावण कोई मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं था, वो भी एक ऐसे मानव था। उसके दिमाग की थोड़ी जड़ें में कुछ गंदगी ज़्यादा थी, इसी के कारण वो सीता जी को हरण कर लिया, उसका खानदान तबाह कर दिया। आतंकियों का इतना कसूर नहीं मुझे लगता है। आतंकवाद का साथ देने वालों का सबसे ज़्यादा कसूर पहले उनका ही इनकाउंटर कर देना चाहिए, सीधा ही। फॉर एग्जांपल जैसे भीष्म जी का इनकाउंटर किया, फिर द्रोणाचार्य का, फिर इसका कर्ण जी का। उनको बताया गया कि तुमको क्यों मारा जा रहा है। अगर किसी ने नहीं समझा हो तो हमसे पूछ सकता है उसके बारे में, हम उसका थोड़ा ज़्यादा ही ज्ञान लेना कि हमें इच्छा हुई कि मारना तो दुर्योधन दुशासन को था, इन बेचारों को क्यों मारा। हमारे भी एक बड़े प्रिय मित्र प्रसाद प्रसूद भेजते रहते हैं, वो कहता है कृष्ण ने कर्ण के साथ गलत किया। अरे भैया, तुम छोटा सा एक प्रसाद बेचते हो भगवान के, तुम्हारे, फिर तुम कृष्ण को गलत कहते हो, तो तुम अपने आप को सनातनी या हिंदू कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वैसे भी कृष्ण ने क्यों किया ये, कृष्ण बनकर तुम देख, जिस महापुरुष ने अपना पूरा खानदान ही तबाह कर दिया सनातन के लिए, और जहाँ भी कोई कुछ पंगा हो वहाँ पर खड़े हो जाता है, पांडवों के साथ भी खड़े हुए। दुर्योधन का बेटा नहीं, बेटी श्री कृष्ण जी के बेटे के साथ उसकी शादी हुई थी। वो रिश्तेदारी के मामले में उनको उनके साथ होना चाहिए, लेकिन वो नहीं गए। धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, झूठ और सत्य, इसमें कुछ फ़र्क होता है प्रभु। इसको जानने के लिए बुद्धि का थोड़ा इतना विकास करना पड़ता है कि उसके लिए वाले हृदय चाहिए, हृदय के अंदर जागृत। ऐसे हमारे साथ हम अपनी बात करें तो हमारे साथ भी कोई यहाँ पर कोई, हाँ, ये दाढ़ी रखी है तो हम मुसलमान खोड़े। हमारे साथ बचपन से के साथ ऐसे लोग ऐसे उलझ पड़ते हैं कि बचपन छोटा, हमें तो लगा हम भी मुसलमान ही हैं। जब मुसलमान होते तो यहाँ भी दंगे हो जाने थे। शुक्र है हम हिंदू खानदान में पैदा हुए, पर हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं प्रभु, सभी सनातनी हैं। पुलवामा में जो हमला हुआ उसके लिए हम बड़ा अफसोस जाहिर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, उन्होंने बीच चौराहे में उनका इनकाउंटर कर दो। वैसे भी हिंदू हिंदू का दुश्मन है, ऐसे ही बोलते रहते हैं मुसलमान। अपना घर का तुझे पता नहीं, अपने घर घर में कितनी प्रॉब्लम है। कल ही कहीं फंक्शन था, उनके 3 मेंबर हैं उनके घर में, एक छोटा सा बच्चा। मैंने एक को पूछा क्या फंक्शन करते, मुझे पता ही नहीं। हिंदू हिंदू का बैरी घर घर में, अब वो मुसलमान थोड़े कर रहे हैं। तुम्हारी सोच समझ इतनी दूषित हो चुकी है खाना पीने से, गलत व्यवहार करने से। कृष्ण को आपने अपने बेटे बना के रखना है, और काम तुम्हारे मंथरा से भी नीचे गिरे हुए, सुपनका से भी नीचे गिरे हुए व्यवहार सुधारना पड़ेगा। ऐसे दूसरों को दोषारोपण करने से पहले आप जितना कहना चाहिए हमें
कि जिन्होंने ये गलत कार्य किया उनको सख्त सख्त सज़ा कानून के द्वारा तो मिलनी चाहिए। वैसे भी पुलिस के किस लिए एनकाउंटर कर दो, इतना होता रहते हैं। अब आप सत्यम शिवम सुंदरम, आओ सनातन मिल चले सनातन की ओर, सनातन संस्कारों की ओर और त्याग से परमानंद की ओर। चैनल में आप सभी का स्वागत है। पुलवामा में जो हुआ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसे ही किसी घर में, देश में, काल में नहीं होना चाहिए। पर कहीं जो करता है उसको सख्त से सख्त सज़ा उस देर बाद नहीं, जल्दी से जल्दी देनी चाहिए, जो दोबारा ना। उसका हमारे पास एक ही फार्मूला है, दोबारा नहीं होगा। एक तो एक काउंटर, एक हमारी एक बेनती है सरकार से, शिक्षा ही एक कर दो।